लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या कवर करवा चुकी हूँ, पहले उसकी बात कर लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था सीक्वेंस के मुतालिक, उसके टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के मुतालिक बताया था। मैंने बताया था AP क्या है, GP और HP को, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक सीरीज के मुतालिक बताया था और रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराया था और उससे एक्सरसाइजेज भी की थी हमने रेलिवेंट, और कुछ मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था एक्सरसाइजेज को। नेक्स्ट चलते हैं। टुडे माय लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, फिर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल के मुताबिक बताऊंगी, सेक्सिमल सिस्टम के मुताबिक बताऊंगी, कन्वर्शन ऑफ रेडियंस इनटू डिग्री क्या होते हैं, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन में किस तरीके से हम निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मुताबिक बताऊंगी, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, एग्जांपल्स और रेलेवेंट एक्सरसाइज होगी जो आप सॉल्व करेंगे। जी, पहले तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है कि हमारे पास हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, जो कि एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री इसके नाम से ही जाहिर है। ट्राई मीन 3, गोनी मीन एंगल्स एंड नेट्रो मीन मेजरमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, 3 एंगल्स की मेजरमेंट को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट स्टडी ऑफ कैलकुलस, हम इसको कैलकुलस की स्टडी में हमारे पास मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना होता है, यानी कि हमारे पास किसी भी चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना होता है तो हमें वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा ये बिजनेस में, इंजीनियरिंग में और फिजिक्स और डिफरेंट ब्रांचेस में बड़ी यूज़फुल है। सोशल साइंसेज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल क्या है? एंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों के पास तो देखें, ये हमारे पास इनिशियल साइड होती है, ये हमारे पास टर्मिनल साइड होती है। 2 रेज जब भी एंगल में हमारे पास मिलती है तो वहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, इनका ओरिजिन है, ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनका पॉइंट। तो इसको कहते हैं इनिशियल साइड कहते हैं, और ये जो जहाँ से एक्स एक्सिस की लोकेशन होती है इनको हम इनिशियल साइड कहते हैं, और हम इसे लोकेट करते हैं। हम इनसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन होती है। और ये जो एंगल है इनको अल्फा, बीटा, गामा और थीटा वगैरह से जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सेक्सिमल सिस्टम्स क्या है? सेक्सिमल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द DMS सिस्टम्स। ओके, ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम डिग्री, मिनट और सेकेंड्स को उनकी स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे हम 100 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरीके से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक जो हमने क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या रोटेशंस हैं। ये देखें, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चलती हूँ तो मेरे मैंने आपको समझाया हुआ है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हम लाइन ट्रैवल कर लें तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप देखें, मैं उससे एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक रोटेशन कंप्लीट करती हूँ तो 360 डिग्री का होता है। ओके, सिमिलरली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, हमारे पास डिफरेंट डिग्रीज होते हैं, मिनट्स होते हैं और सेकेंड्स होते हैं। हम इसकी मेजरमेंट इस तरीके से एंगल्स की कर रहे होते हैं ना। सो हमारे पास ये जो 1 रोटेशन कंप्लीट करता है इसे हम 360 डिग्री कहते हैं, और इसको और इसी तरीके से जब हाफ रोटेशन होती है तो यहाँ से लॉन्ग एक्सेस से रोटेट किया हमने, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहे हैं, तो ये हमारे पास इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल टर्मिनल साइड क्या होती है, एक ही पॉइंट पर आके मिल जाती है 360 डिग्री पे। दोबारा से जहाँ से शुरू किया वहीं पर आपने एंड किया, ठीक है। जबकि इनिशियल और टर्मिनल साइड जब आपने स्ट्रेट लाइन कहलाएगी जब हम इसको हाफ रोटेशन में रहेंगे, 180 डिग्री में रहेंगे। सिमिलरली जब हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर यहाँ पे ही है ना, तो ये दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सो यहाँ पे 90 डिग्री का, यानी कि 4 राइट एंगल ट्राइंगल में रहते हैं यहाँ। इस तरीके से जब भी 1 रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज तो 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। 1 मिनट में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसी तरीके से 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं हमारे पास। इसे DMS सिस्टम भी कहते हैं। जी, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कन्वर्शन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा, यानी कि हमारे पास देखिए, अभी मैंने आपको समझाया, मैंने एक सर्कल कंप्लीट किया, 1 कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट की एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे पास ये डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी।
अब जो पूरा का पूरा सर्कल में 2 पाई आर, हम इसको कहते हैं एक सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर हो, ये हमारे पास बहुत नॉर्मल रिजल्ट होता है जब हम किसी भी कंप्यूटेशन को कंप्लीट करते हैं और हम एक आर्क लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मुलेशन मैंने वहाँ से ली है। ओके, ये वाला पार्ट जो है आपके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, बट ये हम इसको यूज़ करना है। हमारे पास एल जो हमारे पास ये हमारा पूरा का पूरा इसने डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया, और आर इसका हमारे क्या पता है 2 पाई आर इसका पूरा सर्कमफेरेंस है और आर इसका रेडियस है। ओके, तो हमारे पास थीटा इक्वल टू 2 पाई आर रेडियन। हमारे पास मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं या डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम किस तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशंस को ले रहे हैं। ठीक है, दस वो यहाँ रिलेशनशिप हमें रिलेशनशिप मिल गई 2 पाई इज इक्वल टू रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने कह दिया 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, पूरे का पूरा 2 पाई रेडियन कंप्लीट कर रहा है 360 डिग्री में। तो मैं क्या कहती हूँ 2 पाई रेडियन जो है एंगल कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। अभी मैंने अब तक बताया कि जो पूरी वन रोटेशन कंप्लीट करता है वो 360 डिग्री में करता है ना। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया, और पाई यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाता है। 2 360 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 1 रेडियन लेना चाहती हूँ तो 180 डिग्री ओवर पाई आ जाएगा। पाई को की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 दी जाती है 160, यानी कि हम 1 रेडियन को 57.296 डिग्री के इक्विवेलेंट लेते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट इट शोज द इक्विवेलेंट साइन है। ओके, सो फर्दर अगर 1 डिग्री दिया हुआ है तो पाई, अच्छा फिर क्या किया 1 डिग्री है तो यहाँ से ना आप कह सकते हैं, यहाँ अगर मैं 1 डिग्री लिखती हूँ तो वाई ओवर रेडियन 180 डिग्री नीचे आ जाता है ना। 1 डिग्री यहाँ रह जाएगा, पाई रेडियन 1 नीचे आ जाएगा इस इक्वेशन में। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 ने भी बताया है, ये हमारे पास पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। सो ये हमारे पास 3.1416 और इसको ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 डिग्री की होगी 0.0175 रेडियन। ओके, 1 रेडियन की 57.296 डिग्री होती है और 1 डिग्री की 0.0175 रेडियन होती है। जी नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। अच्छा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं डिग्रीज और रेडियन में। ये आपके पास अगर रेडियन है तो आप इसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने पढ़ा अभी पाई रेडियन कितना है 180 डिग्री की, 180 डिग्री पुट करूँगी तो ये इक्वल साइन डाल लीजिएगा 120 डिग्री, इसको कैंसिल करेंगे 3 6 18 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह 3 रेडियंस कितना होता है हमने अभी पढ़ा, 3 को 1 मल्टीप्लाई लिख सकती हूँ 1 रेडियन, हमने अभी पढ़ा, मैंने अभी आपको समझाया 57.296 डिग्री होता है ना। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू 171 ये डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में देखें, मैंने ये 4th क्वाड्रेंट आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम काफी कर रहे थे वहां मैंने करवाया हुआ है। हमने ये देखें ये एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये एक्स नेगेटिव है और वाई नेगेटिव डायरेक्शन में। दीज आर कॉल्ड द फोर क्वाड्रेंट है। सो अब एंगल कंडीशंस क्या है, हम अगर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के यहाँ तक रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एंगल लोकेशंस क्या होंगी इन स्टैंडर्ड पोजीशन में, या मैं इस तरीके से लोकेट कर सकती हूँ, इस तरीके से, यानी कि मैं एंगल किसी तरीके से भी डाल कर सकती हूँ। लेट अस सपोज वी टेक द नेम अल्फा, पहला ये इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। इट्स मीन कि हम एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रा करने के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का अल्फा है, सेकंड क्वाड्रेंट का बीटा, थर्ड का गैमा और फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारे पास लेट अस सपोज हियर थीटा दिया हुआ है। ओके, सो हमारे पास एंगल्स ये हम स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल कहलाते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री का तक का होता है, अभी मैंने डिग्री और रेडियंस आपको बताया ना। 90 डिग्री यहाँ तक का होता है, 90 डिग्री से फिर हम यहाँ तक जाए 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब देखिए स्ट्रेट लाइन आ गया, अभी मैंने आपको समझाया यहाँ से यहाँ तक का 1/4 रोटेशन में है, या इनके 4 क्वाड्रेंट है तो 1/4 हमने बढ़ा था। ठीक है, अभी हम 1/4 पोजीशन पे ये है 1/4, अभी आप लोगों को 1/4 रोटेशन देखिए अभी बताया था ना 90 डिग्री का। सो यहाँ से देखिए 1/2 रोटेशन है 180 डिग्री और 1 रोटेशन है 360 डिग्री। सो ये जो बात बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री है तो इसका मतलब है 1/4 रोटेशन पे है हम, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री तक आएगा, इसको हम कह देते हैं 270 डिग्री और इसे कह देते हैं पूरा कंप्लीट 360।
इसका आसान हल होता है स्टूडेंट्स कि आप 90 का टेबल 90 को ऐड करते जाए, 90 प्लस 120 180, फिर 180 में 90 ऐड किया तो 270, 270 में भी 90 ऐड किया तो 360 डिग्री। ओके, इसी तरीके से इसको 0 π/2 2π/2 3π/2 4π/2 भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे हमारे पास, अगर हम इन्हें रेडियन में ले रहे होते हैं, अभी हम ये डिग्रीज में लिखे हुए हैं ये वाले। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी समझाया यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, यहाँ तक 180 डिग्री है। सो थीटा की लोकेशन क्या है, 0 से 90 डिग्री के दरमियान लाई करेगा, यहाँ थीटा लाई करेगा 90 से 180 डिग्री के दरमियान, और यहाँ एंगल जो है लाई करेगा 180 से 270 डिग्री, और यहाँ एंगल लाई करेगा 270 से 360 के दरमियान में, इन बिटवीन। ओके, दिस साइन शोज इन बिटवीन। ओके, लेस देन एंड इक्वल साइन शोज बिटवीन, हाँ एंगल इन बिटवीन दिस। ओके, अब यहाँ पे ये मेरे पास लोकेशन है। अभी मैंने आपको समझाया कि पूरा सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री पे, इसको हम 2π कहते हैं। ओके, 2πr रेडियन कहते हैं इसका। देखें सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr। सो हमारे पास 360 डिग्री में ये एक कंप्लीट अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है। अब यहाँ देखिए 330 डिग्री 45 डिग्री सबसे आसान हल होता है। π/6 है, पाई की जगह 180 डिग्री लिखेंगे ना, π/6, तो पाई की जगह 180 डिग्री लिखें तो आपके पास 30 डिग्री आता है। ओके, इसी तरीके से 45 180 डिग्री लिखें, बाय 4 करेंगे तो 45 डिग्री। इसी तरीके से हमने ये मैंने आपको दिखाया है डिग्री कन्वर्जन और डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। हम इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं और हर उसमें क्वाड्रेंट में हम एंगल ड्रा कर सकते हैं जी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, ट्राइंगल जहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये आपके पास एंगल्स ऑफ सी क्या है 90 डिग्री का। लेट अस सपोज ट्राइंगल 3 एंगल्स मिलके ये पोजीशन वेक्टर होता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अच्छा, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास बेस है। वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है। अच्छा, इसका हमेशा याद रखिएगा द साइड ए बी ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। जब भी 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा, इसे 90 डिग्री के इसको कहेंगे हाइपोटेनस, और जो भी ऑपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड द ऑपोजिट एंगल। BC क्या है आपके पास, इसके एंगल का ऑपोजिट ऐसे खींचेंगे। अच्छा, इससे आसान हल ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल के तौर पे एक सीढ़ी है, आप सीढ़ी को वॉल के साथ खड़ा किया हुआ है, तो क्या है वॉल आपका परपेंडिकुलर है, जमीन आपकी बेस है, और सीढ़ी जो आपकी वो आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, सो आप उससे लोकेशन को समझ लें। और इसके बाद इसके अलावा बेस और हाइपोटेनस, ये साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ऑपोजिट और हाइपोटेनस भी कहते हैं इसको, cos थीटा कहते हैं, बेस और हाइपोटेनस। ओके, बेस और हाइपोटेनस, और इसको हम टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा अमूद बटा मीटर। असल में हम लोगों ने उर्दू में ये बहुत आसान होता है, ओ को अक्स है। ओके, यह सम पीपल्स हैव कर ली ब्राउन हेयर्स के साथ नाम से भी लोग इसको बच्चे याद रखते हैं ट्रिकी वे में। अगर अदरवाइज आप लिखें, आप इसको साइन थीटा ओ को हम साइन थीटा को ओ अमूद बटा वित्र, को कोस थीटा को कायदा बटा वित्र, और टेन थीटा को अमूद बटा कायदा। आप अमूद को परपेंडिकुलर कह रही हूँ ना, और कायदा हमारे पास बेस होता है। तो उर्दू में भी बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। तो आपके पास देखें, लेट अस सपोज आप इसको वाई, इट्स योर सपोजिशन हियर, आप इसको एक्सपोज करने, इसको वाई सपोज करने, इसको आर सपोज करने, इट्स अप टू यू। बट यहाँ उन्होंने परपेंडिकुलर का ए सपोज किया हुआ है, बेस को बी सपोज किया हुआ है, और हाइपोटेनस को सी सपोज किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वो अपोजिट और हाइपोटेनस, ये हमारे ए और सी साइन थीटा, ये एंगल्स की कंडीशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, जिसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल एज डिफाइंड बिलो। सो साइन थीटा है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ए ओवर सी। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा और कोस थीटा आ जाए तो टेन थीटा हमेशा साइन थीटा और कोस थीटा से भी निकल जाते हैं। साइन थीटा की वैल्यू पुट करें ए ओवर सी, ओवर कोस थीटा की वैल्यू बी ओवर सी पुट करें तो आपके पास देखें सी सी से कैंसिल हो जाएगा, ए ओवर बी रिमेनिंग रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा का उल्ट याद रखिएगा, एस का उल्ट सी होगा, सी का उल्ट एस होगा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकन थीटा, और कोसेकन थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा।
सी से एस हो जाएगा, एस से सी हो जाएगा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन कोट थीटा, यानी कि ए और बी है तो बी ओवर ए हो जाएंगे। इसी तरीके से कोस थीटा है सी ओवर बी हो जाएगा, और ये कोसिकन थीटा आपके पास सी ओवर ए हो जाएगा, ठीक है। ये ऑपोजिट हो जाएंगे, आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वी ऑब्जर्व दैट रिलेशनशिप क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, रिलेशनशिप क्या है, ये अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल बताया कि हमेशा कोस थीटा टेन थीटा होता है साइन थीटा और कोस थीटा, बट कोट थीटा होगा कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। और कोसिकन थीटा होता है कोस थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, और सीकन थीटा होता है 1 बाय कोस थीटा। सो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल सेम वही चीज है, अब वो इन जनरल 3 एंगल्स लेके बता रहे थे, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं इन 4 क्वाड्रेंट में लेके बता रहे हैं। लेट अस सपोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना आसान होता है क्योंकि हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है ना। आप लोग ये देखिए, हमेशा याद रखिएगा जो x एक्सिस होता है उसको हमेशा हम कोस का एक्सिस कहते हैं, और y एक्सिस को हमेशा साइन का एक्सिस कहते हैं, ओके। क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेनस कोस होता है और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो बेस ओवर हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो दोनों के साथ ही आ रहा है ना, तो बेस एलिमेंट किसके साथ आ रहा है, बेस जो है बेस वर्ड किसके साथ आ रहा है, बेस वर्ड आ रहा है कोस थीटा के साथ। सो हमेशा याद रखिएगा कोस थीटा एक्स एक्सिस को हमेशा कोस थीटा की वैल्यू और वाई एक्सिस से हमेशा साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से ये देखें आप, साइन थीटा क्या है वाई ओवर आर, एक्स कोस थीटा क्या है एक्स ओवर आर। सेम वही बातें हैं, जस्ट वहां ABC लिखा हुआ था। ये आसान है, ये आपका ये इजी अगर आपको लगे जैसे इट्स अप टू यू, दोनों चीजें वैसे हैं सेम, बट ये है कि मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी और मैंने इसको डिफरेंट क्वाड्रेंट में दिखाना था। मैंने कहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड में, फोर्थ में मैं किसी तरीके की जगह पे पोजीशन वेक्टर ड्रा करूंगी, बट वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन में चेंज आएगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कैसे चेंज आएगा, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा ये टेन थीटा ये मैंने पहले समझाया, बस रेसिप्रोकल लेंगे आपके पास आ जाएगा। दिस डेफिनेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टर्मिनल साइड, लेट थीटा इज टेकन एज एनी एंगल। ये हमेशा टर्मिनल साइड की लोकेशन पे होता है कि हमारे पास डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव है कि एंगल की है नेगेटिव है। देखिए अब थीटा की लोकेशन ऐसे है तो पॉजिटिव होगी, अगर ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम नेगेटिव में आ जाएंगे। अच्छा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव जा रहे हैं, अगर इधर जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, पहले हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताया हुआ है कुछ इसको आसान हल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक 4। अच्छा जैसे वो मैंने जब बताया कि इसमें हमने फिगर बनाई हुई है, पोजीशन वेक्टर ड्रा किया हुआ है, आप इस सेकंड क्वाड्रेंट में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं। साइंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद करने का सबसे इजी तरीका है ऐड शुगर टू कॉफी। देखें शुगर में कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शुगर ऐड की जाती है ना, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी कहा जाता है। ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव एंड सी से कॉस पॉजिटिव। ये बोल्ड साइन शोज के सी से जो होता है। बाकी क्या है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट अभी पढ़ा, साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी 4 नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टेन का उल्ट क्या है, कोट है, कोट थीटा और टेन थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे कोस पॉजिटिव है, कोस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट होता है, सीकेंट और कोस पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, यहाँ तमाम पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आ गए, ठीक है। यहाँ क्या है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। अब देखें वाई पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था हमेशा वाई एक्सिस जो है साइन के लिए हेल्पफुल होता है और एक्स एक्सिस कोस के लिए हेल्पफुल, ठीक है। अब यहाँ पे y पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव है, साइन है तो कोसिकेंट पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव वैल्यू इन मैथमेटिक्स मेक्स अ पॉजिटिव वैल्यू। सो इट्स मीन टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा होता है, दोनों नेगेटिव वैल्यू मिलकर हमें पॉजिटिव टेन थीटा जनरेट कर देंगी, ठीक है। यहाँ पे कोस कैसे पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। अब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, ठीक है।
तो ये आपको आई होप सो समझ आ गया होगा, ये सारा बताया हुआ है। फिर इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, तो आम पॉजिटिव है, इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है इसमें। ये जो मैंने अभी इसमें समझाया, अब यही बात यहाँ लिख के मैंने बताया, शो कर दिया आप लोगों के सामने। साइन और कोसेकेंट तमाम चारों नेगेटिव है, ये टेन और कोट पॉजिटिव है। यहाँ पे कोस और सीकेंट पॉजिटिव होगा, कोस और सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे जी। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास आईडी कार्ड का मतलब होता है ना कि आपकी शनाख्त है। इसी तरीके से वन इक्वेशन कंटेन्स वन और मोर वेरिएबल एंड इज वैलिड फॉर ऑल रिप्लेसमेंट वैल्यूज। यानी कि मैं कुछ इस तरीके से रिप्लेस करूं, मेरे पास आइडेंटिटी आए, यानी कि मैं सेम इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब उसे मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट सेम हो, तो मैं कहती हूँ फंडामेंटल ऑफ आइडेंटिटीज ये है। इसकी शनाख्त ये हो जाती है कि मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, रिप्लेस करने के बाद भी वैल्यूज को। इसी तरीके से हमारे पास फंडामेंटल टूल्स होते हैं, और हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कोट अल्फा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/10। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं कि हमेशा कोट का ऑल्ट टेन होता है, टेन का ऑल्ट कोट होता है, सीकेंट का कोस होता है, कोस सीकेंट का कोस होता है, कोसीकेंट का साइन होता है। इस तरीके से आप इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं। टेन अल्फा होता है, साइन अल्फा, कोस अल्फा, इसी तरीके से कोट अल्फा। नेक्स्ट कोशेंट आइडेंटिटीज कैसी होंगी? टेन अल्फा का उल्ट कोट अल्फा होता है, कोट अल्फा का उल्ट साइन अल्फा, कोट अल्फा का उल्ट टेन अल्फा होता है। ठीक है, टेन अल्फा है तो साइन अल्फा और कोस अल्फा है, कोट अल्फा का उल्ट क्या होगा? कोशेंट उल्ट क्या होता है? कोशेंट हो जाएगा कोस अल्फा और साइन अल्फा। इसी तरीके से हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। देखें, मैंने आप लोगों को बताया 90 माइनस अल्फा का मतलब है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। 90 डिग्री में से अल्फा को माइनस करना है, तो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस अल्फा। इसी तरीके से आप लोगों के पास 90 डिग्री का एंगल है, और एंगल 90 डिग्री कहाँ होता है? वहां जहां पे वाई एक्सिस पे है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है आप। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन अल्फा कोस 90 माइनस अल्फा का फॉर्मूले कुछ हो, ये हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं। और ये किस तरीके से सॉल्व होता है? कोस 90 माइनस अल्फा को डिफरेंट तरीके कोस अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाता है ये। अदरवाइज ये लोकेशन भी शो होती है जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस में होते हैं, तो परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस पे हमारा फंक्शन भी चेंज हो जाता है और वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आप लोगों के पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। इनमें से मैं आप लोगों को जो सारी तो नहीं, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम के जरिए जो आइडेंटिटीज ये वाली अभी आपको सोल्व करवा दूंगी। ठीक है, ये डिफरेंट फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, सोल्व करके इसे बकायदा ये प्रूव्ड होती हैं कि इनको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की होती है। अच्छा, ये वाली तो बहुत आसान है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये वाली ऐसी आइडेंटिटी है कि जब भी एंगल नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही रहेगा। कोस साइन नेगेटिव एंगल होता है तो नेगेटिव आता है, कोस नेगेटिव पे पॉजिटिव क्यों होता है? मैंने अभी आपको एक बात तो समझाई थी कि जब मैं क्वाड्रेंट में रहती हूँ तो क्वाड्रेंट में यू नोटिस डैट मैंने एंगल चलाया इस तरीके से। अब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हूँ एंगल, लेकिन जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में रहूंगी तो देखो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगी तो पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगी तो मैं क्या नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही हूँ ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है? कोस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव एंगल आएगा। लेकिन हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो दैट्स व्हाई कोस ऑफ नेगेटिव अल्फा ऑलवेज टेकन अ पॉजिटिव अल्फा। क्यों कि नेगेटिव मैं डायरेक्शन में आई, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आई हूँ, नेगेटिव डायरेक्शन ली ना मैंने एंगल की। अगर मैंने नेगेटिव डायरेक्शन ली, क्लॉकवाइज चली हूँ, तो इसका मतलब है मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस अल्फा पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस अल्फा पॉजिटिव आएगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अल्फा नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव लेंगे, और टेन अल्फा माइनस अल्फा भी नेगेटिव है। तो मेरे पास ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, यहाँ कोस हमेशा पॉजिटिव होगा, सेकंड पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव ही आएंगे, फोर्थ के 4 नेगेटिव आएंगे। ठीक है, ये आप लोगों से हो गई, अभी मैंने आपको करवा दी, और ये नेक्स्ट में अभी आपको करवाने जा रही हूँ। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती हैं? हम जहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल का कंडीशन आती है 90 डिग्री के परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बहुत हेल्पफुल रहता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये होता है बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि मैं किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं अगर ये बात ट्रू है, प्रूव्ड है पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, मैं वो यूज करूंगी और उसके जरिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज को सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास है इसके, ये पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस बी है, परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेनस सी है। मैंने इसे पुट कर दिया और ये मेरे पास इक्वेशन है। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं ए स्क्वायर से, तो मेरे पास जो है दोनों तरफ मैंने किसे डिवाइड किया हुआ है, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, तो मैंने दोनों बोथ साइड पे सी स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, बोथ साइड, ये ए स्क्वायर नहीं है, सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो मेरे पास ए और सी क्या होता है, हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो बेस और हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। तो मेरे पास ये फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। इसी तरीके से सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। अच्छा, 1 बाय 1 आप देखेंगे, जिस आइडेंटिटी को लेना है, हमने पहले आइडेंटिटी प्रूव करती थी, ये करनी थी, अब हमने 1 चाहिए। हम ए स्क्वायर बाय, हम क्या कर सकते हैं, आप किससे डिवाइड करेंगे, हमें पता है ये बी ओवर ए होता है, बी ओवर ए हमारे पास होता है कोट थीटा, तो हमारे पास कोट थीटा आ जाएगा। जब हमारे पास ए और बी क्या होता है, हमारे पास साइन थीटा होता है। आपने पहले ए स्क्वायर से डिवाइड किया, फर्स्ट में सी स्क्वायर से डिवाइड किया, सेकंड में आप बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे उसी इक्वेशन को, और थर्ड इक्वेशन में आप सी स्क्वायर से डिवाइड, आप लोगों के पास ए स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ है। आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस बी ओवर ए हमें पता है कोट थीटा होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल टेन थीटा कॉल्ड कोट थीटा होता है ना। तो ये आप लोगों को मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए हुए हैं, अभी पहले सॉल्व कराए हैं, इसमें पुट करके आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब ये आपके पास टेबल वैल्यूज दी हुई है इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये बहुत ट्रिकी वे मैंने आपको दिखाया हुआ है। आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, 0/4 करें, 1/4 करें, 2/4, 3/4, 4/4। ओके, तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज आती हैं 0, 1/2 से सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया 1/2, 3/2, 1, तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज आ गई। ठीक है, साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, हम 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। ठीक है, ये आ गया, तो इसको उल्ट चलेंगे, 0, 1/2, 1/2, 3/2, 1 आपके पास आ गए, तो इसको उल्ट चलेंगे 0, 1/2, ये वाली वैल्यूज को उल्ट लिखे तो आपके पास ये वैल्यू हो जाती है। बाकी ये एंगल साइन थीटा कोस थीटा निकल जाता है, तो आप कोशेंट लेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू लेंगे और उसको उल्ट करेंगे तो साइन थीटा का ऑल कोसेकंड थीटा होता है, कोस की थीटा का ऑल सेकंड थीटा होता है। यहाँ के पास वैल्यूज सारे आ जाएंगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज होती हैं जो हम डिफरेंट डिग्रीज पर हम लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, टेन थीटा गिवन है आपको क्लास, ये आप लोगों के पास टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट में, वो कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू 10 पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, दिया भी हुआ है आफ्टर स्कूल, मैंने आपको बताया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कह दें या आप एड शुगर टू कॉफी कह दें। ठीक है, तो आपको उससे पता चलेगा हमारे पास साइन क्या है, टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा पॉजिटिव है तो कोट पॉजिटिव होगा, बाकी 4 नेगेटिव हमारे पास आएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, टेन थीटा 8/15 है, कोट थीटा इसका उल्ट होगा 15/8 हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर थीटा भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करवाई, 1 + tan स्क्वायर थीटा होती है, ये हमने इस पे यूज करेंगे और इसमें वैल्यूज को पुट करके आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सेकंड थीटा आ गया, सिंस अब सेकंड थीटा नेगेटिव लेंगे, क्यों, टेन थीटा और कोट थीटा मेरे पास पॉजिटिव आना है, बाकी सारे चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे पास नेगेटिव आएंगे। तो मैं आपके पास सेकंड थीटा कोस थीटा हमें पता होता है, सेकंड थीटा आप सेकंड थीटा हमने निकाल लिया, सेकंड थीटा का उल्ट क्या होता है कोस थीटा लेंगे तो कोस थीटा कोट सेकंड थीटा होता है, तो इसका मतलब है सेकंड थीटा को रेसिप्रोकल लूंगा तो 15/7 आ गया, तो लेकिन साइन तो नेगेटिव लिया इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, कोसेकंड थीटा भी नेगेटिव आएगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से बाकी चारों नेगेटिव आएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये भी सेम है, ऐसे ही है। साइन अल्फा गिवन है, साइन अल्फा गिवन है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये देखें हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, उसी के जरिए मैं आपको फॉर्मूले सॉल्व करना करवा रही हूँ। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ देखें use the basic trigonometric identities to determine the other 5 trigonometric function। अब देखिए एंड अब वो साइन अल्फा ये गिवन है और कहता है कोस अल्फा इज लेस देन 0, नेगेटिव है। कोस अल्फा नेगेटिव कहाँ होगा, बताएं भी जल्दी से, अभी मैंने बताया कोस अल्फा नेगेटिव कहाँ होगा, एक्स एक्सिस जहाँ नेगेटिव होगा, तो ये इज लाई इन सेकंड, दिस इज लाई इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोस अल्फा नेगेटिव होता है। सो हमारे पास
बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा पॉजिटिव होता है। साइन अल्फा अगर पॉजिटिव दिया तो इसमें सेकंड साइन अल्फा और कोसेकेंट अल्फा पॉजिटिव आएगा, बाकी चारों नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, ये हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से आगे वेरीफाइड आइडेंटिटी देखिए, कोस अल्फा साइन अल्फा, हम ये कोस अल्फा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई साइन है, साइन अल्फा है, टेन अल्फा साइन अल्फा, ये हम ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, हम इसे राइट हैंड साइड के साथ प्रूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आइडेंटिटी लगाई है, यहाँ पे हम जानते हैं कोस के अल्फा प्लस साइन के अल्फा भी बताया इक्वल टू 1 होता है, तो 1 बाय कोस अल्फा हमें पता है सेकंड अल्फा के इक्वल होता है। सो मैंने रेसिप्रोकल आइडेंटिटी अप्लाई की और मैंने इसको वेरीफाई करवा दिया इस आइडेंटिटी को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज दी हुई है। यहाँ पे फाइंड द साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने साइन बताएंगे, पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, ये किस तरीके से कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना। फाइंड द साइंस ऑफ द, साइन 160 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री से नीचे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो साइन कौन सा आएगा इसका, आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे फाइंड फिल इन द ब्लैंक, साइन नेगेटिव 33 से 10 डिग्री, हमेशा आपको पता है नेगेटिव साइन नेगेटिव में नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। कोस हमेशा नेगेटिव पे पॉजिटिव आंसर देता है, बाकी सारे कोस होगा और इसका और सीकेंट होगा, कोस और सीकेंट हमेशा पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास नेगेटिव आंसर देंगे। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी। और समरी देख लेते हैं मैंने आज आपको क्या करवाया। मैंने आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्या है पहले उसके मतलब बताया, फिर मैंने आपको डिफरेंट सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल के बताया। ये आप लोगों के पास सिस्टम था, डिग्री DMS सिस्टम भी कहते हैं, सेक्सिमल सिस्टम कहते हैं इसको, और ये रेडियन डिग्री ग्रेडियंट स्टैंडर्ड पोजीशन में बता दिया आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बताया, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर हमने इसकी आगे से नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सोल्व करवाया मैंने। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा 1, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने सोल्व आइडेंटिटीज को सोल्व कराया। उनको यूज करते हुए मैंने आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व करवाई हैं और इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज दी है। स्टूडेंट्स फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।